हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, पेनी स्टॉक्स जो 10 रुपये से कम के यानी सिंगल डिजिट में जिनका प्राइस होता है बेसिकली उसको हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पेनी स्टॉक्स को चूज़ करें, क्योंकि एनएससी बीएससी में हज़ारों कंपनी है, लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है जो कि पेनी स्टॉक है। तो कौन से कंपनी आपको लेना चाहिए और कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितना परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक्स भी बताऊंगा अपने हिसाब से कि कौन सा पेनी स्टॉक्स को आगे आप उसमें रिसर्च कर सकते हो बाय इन करने के लिए। तो सब कुछ करेंगे इस वीडियो में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल रहने वाला है। थोड़ी सी मैं थ्योरी बताऊंगा कि कौन से पैरामीटर्स है जो आपको देखने चाहिए। कभी भी आप पेनी स्टॉक लेते हो तो इन पैरामीटर्स को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो थोड़े से थ्योरेटिकल वीडियो रहने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरामीटर से, और वो रहेगा कि रनिंग बिजनेस। सबसे पहला पैरामीटर अगर कोई है तो वो है रनिंग बिजनेस। अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक लेते हो तो उसके बिजनेस के बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, और उसका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली चलती हुई बिजनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्ककॉम लेते हो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, तो उसकी जो बिज़नेस थी, जो कि वो सिम कार्ड्स और टेली कम्युनिकेशन सर्विस देती थी, वो बंद हो चुकी है। तो उसका जो कोर बिजनेस है वो अभी चला गया है। तो अभी आर्कॉम अभी पेनी स्टॉक है, लेकिन अभी लेने का उसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसकी जो बिज़नेस है वही बंद पड़ चुकी है। तो आगे जो फ्यूचर में जो ग्रोथ होगा वो उसके चांसेस बहुत ही कम है उस बिज़नेस में। तो सबसे पहला पैरामीटर आपका ये होना चाहिए कि उसका बिज़नेस जो है वो चलती हुई बिज़नेस होनी चाहिए। दूसरा, अगर दूसरे पैरामीटर अगर आप देखोगे तो जो दूसरा पैरामीटर ये है कि उस कंपनी में ज़ीरो डेट या फिर लो डेट होनी चाहिए। मतलब कि कंपनी ने बहुत ही कम या फिर ज़ीरो लोन ले रखा हो। ये ज़रूर आप देखो, ये बैलेंस शीट में आप जाके लाइबिलिटी साइड में देख सकते हो कि कंपनी के कितना लोन है। तो लोन का अमाउंट आप ज़रूर देखो, और उसको उसके रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्थ से कंपेयर ज़रूर करना कि कितना परसेंट लोन है। जितना कम हो उतना बेटर है। और पेनी स्टॉक्स है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ तो लोन रहेगा ही। तो आप ये आपको खोजना पड़ेगा कि कौन से पेनी स्टॉक्स में कम से कम लोन हो, तो वो आपके लिए बेटर होगा फ्यूचर के लिए। तीसरा पैरामीटर अगर मैं बताऊं तो वो है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। और प्रॉफिट मेकिंग नहीं भी हो तो कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड होनी चाहिए उस कंपनी में। जैसे कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड में आपको समझाता हूँ कि जो कंपनी बाई चांस अगर लॉस कर रही है पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, 10 साल में अगर लॉस करे जा रही है, लेकिन ये है कि लॉस और जो सेल्स का जो मार्जिन है वो हर साल कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि कंपनी या तो प्रॉफिट मेकिंग हो, या तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की जो ट्रेंड है वो आए उस कंपनी में, या प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड है उस कंपनी में, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हो। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी जो रेगुलरली लॉस कर रही है, उस तरह की पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस तरह की कंपनी को लेके। चौथी पैरामीटर जो कि काफ़ी रेयर मिलने वाली है आपको पेनी स्टॉक्स में, वो है डिविडेंड। कंपनी आपको डिविडेंड देती है कि नहीं, ये ज़रूर देखना। तो अगर देती है डिविडेंड पेनी स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छी बात है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट भी कमा रही है इसका मतलब, और आपको कुछ हिस्सा भी दे रही है एज अ शेयर। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है कोई किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। तो आप डिविडेंड भी ज़रूर देखना कि डिविडेंड देती है या नहीं। चाहे वो 5 पैसे हो, 10 पैसे हो, 20 पैसे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो डिविडेंड का अमाउंट भी बहुत कम होने वाला है। लेकिन एक ये चीज़ होनी चाहिए कि डिविडेंड देती है कि नहीं कंपनी। पांचवी अगर कोई पैरामीटर मैं बताऊं तो वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि प्रमोटर्स जो कंपनी के हैं वो कितना परसेंट कंपनी में शेयर होल्डिंग करते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओ किसी भी कंपनी का पेनी स्टॉक का, तो आप ज़रूर देखो कि प्रमोटर्स उसमें कम से कम 30, 40, 50, 60% शेयर होल्डिंग करके रखे हो। 10, 15% या 20% होल्ड करके रखे हैं प्रमोटर्स, तो फिर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है, और एज एन इन्वेस्टर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर ही उसमें हिस्सा नहीं खरीद के रखे हैं ज़्यादा, तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन होती है उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में। तो डेफिनेटली आप प्रमोटर्स होल्डिंग पर ज़रूर ध्यान दें किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले। छठी चीज़ मैं आपको पैरामीटर जो है मैं आपको बताता हूँ, वो है फ्यूचर कंपनी का और गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब कि वो बिज़नेस जो
पेनी स्टॉक जो भी है वो बिज़नेस जो कर रही है उसका फ्यूचर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आइडिया की बात करूँ तो वो भी पेनी स्टॉक ही है, तो उसका फ्यूचर जो है टेलीकम्युनिकेशन, तो फ्यूचर उसका अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी उस गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपको देखनी होगी उस चीज़ में कि गवर्नमेंट उस बिज़नेस को प्रमोट कर रही है कि नहीं, कि गवर्नमेंट उसमें काफ़ी हैवी टैक्सेस वगैरह लगा रही है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसको नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से रिसर्च करनी होगी कोई भी पेनी स्टॉक लेने से पहले, कि फ्यूचर में ग्रोथ होगा कि नहीं उस कंपनी का। क्योंकि अगर ग्रोथ ही नहीं होता है तो फिर पेनी स्टॉक वो पेनी स्टॉक ही रह जाएगा हमेशा के लिए। ग्रोथ होने से ही वो पेनी स्टॉक आपका मल्टीप्लायर बनेगा फ्यूचर में। तो ये चीज़ आप ज़रूर एनालाइज करिए। सातवीं और आखिरी मैं पैरामीटर आपको बताता हूँ, वो है वैल्यूएशंस कंपनी के। ज़रूर पेनी स्टॉक आप चूज़ कर रहे हो 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में, लेकिन फिर भी उसके वैल्यूएशंस आप ज़रूर चेक करना। हो सकता है उसका अर्निंग पर शेयर 1 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा ही हो, और उसका जो शेयर प्राइस है वो भी 9 रुपये, 10 रुपये हो जाए, तो आप जो पी रेशियो निकल के आएगी वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ जाएगी उसमें, तो काफ़ी हाई वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा वो। तो भले ही आपको प्राइस 10 रुपये लग रही हो या 8 रुपये लग रही हो, लेकिन हो सकता है वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो अभी भी अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से। तो वैल्यूएशंस भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बहुत ही समराइज्ड वे में बता रहा हूँ। आपको इसका डिटेल अगर आप चाहते हो तो डेफ़िनेटली कमेंट करना, मैं हर एक के डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। तो ये एक समरी है, बिल्कुल इस तरीके की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने चाहिए। उसके शेयर मैनेजमेंट कैसी है, उसके जो कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी है कंपनी की, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। तो ये मैं बहुत ही समरी वाइज आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, जो आप देख सकते हो कोई भी पेनी स्टॉक लेने से पहले। तो सबसे पहला पेनी स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, रिकमेंड नहीं है, बेसिकली मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आप लेने से पहले ज़रूर अपना खुद का ही नॉलेज अप्लाई करें और खुद से ही ले, मेरे बोलने से ना ले लें शेयर सीधा जाके। आप अपना खुद का रिसर्च करें वीडियो में। मैं जस्ट अपना एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं इन सारे शेयर्स को मैं फॉलो करता हूँ या देखता हूँ। तो पहला जो पेनी स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। और ये आप शेयर देख सकते हो, 4 रुपये 10 पैसे की शेयर है। और इसका फ्यूचर जो है, जैसे मैंने बात की, इसका फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह ये कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह बनाती है, तो फ्यूचर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक ठाक है कंपनी का। बिजनेस भी इसका रनिंग बिजनेस है बिल्कुल। वैल्यूएशंस वाइज ये थोड़ी हाई वैल्यूड कंपनी है क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम कर रही है, लेकिन 4 रुपये पर शेयर वैल्यू है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब आप देख सकते हो। और पेनी स्टॉक है तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो सारी की सारी क्राइटेरिया एक शेयर में मीट हो जाए वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए पेनी स्टॉक है। तो डेफिनेटली सारे जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं वो सारे एक ही शेयर में फॉलो हो जाए ऐसा भी नहीं है। आपको खुद देखना होगा कि कौन सा पेनी स्टॉक मुझे लेना चाहिए अल्टीमेटली। दूसरा पेनी स्टॉक अगर आप मुझसे पूछते हो तो वो मैं बोलूँगा ट्राइडेंट लिमिटेड। आप देख सकते हो उसका प्राइस 9 रुपये 20 पैसा है अभी के टाइम में। और ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। और ये कंपनी के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट पॉलिसी भी आई थी कि गवर्नमेंट लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट करना चाहती है टेक्सटाइल बिजनेस में। तो डेफिनेटली ये कंपनी क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस में है तो डेफिनेटली क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इस कंपनी को डेफिनेटली फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के अच्छे हैं। बाकी भी बाकी सारी चीज़ें जो हैं, डिविडेंड वगैरह, वैल्यूएशंस वगैरह, प्रॉफिट मेकिंग, सब बाकी सब भी काफ़ी ठीक ठाक है कंपनी के। तो डेफिनेटली आप इसको ध्यान में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो इस कंपनी के। तीसरा जो शेयर है वो होगा साउथ इंडियन बैंक। देखिए साउथ इंडियन बैंक एक रिस्की स्टॉक है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये, लेकिन फिर भी एक बैंक है तो डूबने का चांसेस इसमें काफ़ी कम है। हालांकि ये प्राइवेट बैंक है तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये डूब ही नहीं सकती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट कर रही है ये बैंक, लॉस में नहीं चल रही है। और ठीक ठाक रनिंग बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर है तो बिजनेस डूबने या नहीं चलने का तो सवाल नहीं उठता। वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है कंपनी के, लो पी में कंपनी ट्रेड हो रही है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। चौथा कोई पेनी स्टॉक होगा तो चौथा पेनी स्टॉक हमारा
3i इन्फोटेक लिमिटेड होगा। देख सकते हो मात्र 3 रुपये 80 पैसे की ये शेयर है। और आईटी कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर्स बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये कंपनी बनाती है और अच्छे क्लाइंट्स है इसके, काफ़ी बैंक्स इसके क्लाइंट्स हैं। और एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है हर साल। आईटी कंपनी है तो फ्यूचर में इसका ग्रोथ होने का भी चांसेस है काफ़ी अच्छा। अगर ये कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है, अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आती है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये एक्सपैंड भी कर सकती है। तो काफ़ी एक अच्छा ठीक ठाक सा बिजनेस इस कंपनी का है एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखें या वॉच लिस्ट में रखें अपने। और पांचवा, अगर कोई पेनी स्टॉक होगा तो मैं आपको बताता हूँ। पांचवा पेनी स्टॉक हमारा ये होगा ब्राइटकॉर्म ग्रुप लिमिटेड। लेकिन इस शेयर को बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये काफ़ी रिस्की स्टॉक है। आप इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे इससे बेटर कंपनी हो ही नहीं सकती। काफ़ी अच्छे इसकी बैलेंस शीट है, पीएल काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी अच्छी है, कैश भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी में ये है कि डिविडेंड नहीं देती, बहुत ही कम डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है पिछले 8-10 सालों में। तो डिविडेंड नहीं देती कंपनी, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा है कुछ भी। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी में, वरना कंपनी ठीक ठाक है। और क्योंकि पेनी स्टॉक है तो ज़्यादा न्यूज़ मिलता नहीं है इस सब कंपनी का, तो ज़्यादा मैंने न्यूज़ मुझे मिला नहीं इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के तरफ से। तो वो चीज़ है एक कंपनी में, तो काफ़ी रिस्की है, बट एट द सेम टाइम बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स अच्छे हैं इसके, तो इसलिए मैंने इस कंपनी को अपने लिस्ट में रखा है, वॉच लिस्ट में। और आखिरी एक पेनी स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी चल रहा है, तो एक डेफिनेटली फार्मा सेक्टर का पेनी स्टॉक भी बताना ज़रूरी है। तो मैं आपको आखिरी जो पेनी स्टॉक है ये बताना चाहूँगा, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसके सितंबर के रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये मैंने आपको 6 स्टॉक्स बताए हैं पेनी स्टॉक्स में, जो कि आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है, 100 200 500 हज़ार रुपये मैक्सिमम आप इन्वेस्ट करिएगा इन सब पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि इसके चलने की कोई गारंटी नहीं होती है। ये 2 रुपये 45 पैसे है, ये हो सकता है 2 साल बाद भी 2 रुपये 45 पैसे ही रहे। तो कोई गारंटी नहीं है सब कंपनी के चलने की, तो मिनिमम पैसा ही लगाएं और देखें। तो ओवरऑल मैंने आपको 6 कंपनीज बताई है शायद। हाँ, 6 कंपनीज बताई है: ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, 3i इन्फोटेक, ब्राइटकॉम ग्रुप एंड सिनकॉम फॉर्मुलेशन। एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपनी है, एक आपका टेक्सटाइल्स कंपनी है, एक आपका बैंकिंग सेक्टर से है, एक आपका आईटी कंपनी है, एक आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो ब्राइटकॉम है, और सिनकॉम जो फार्मा सेक्टर की है। तो हर एक सेक्टर से मैंने एक एक पेनी स्टॉक्स खोज के निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख सकते हो, इसमें रिसर्च कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली डिसीजन फाइनल आपका ही होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको बताया तो आप अभी जाके 1,000 लाख 2 लाख रुपए लगा दो। तो अपना डिसीजन खुद से लेना, रिसर्च करना खुद से ही। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि पेनी स्टॉक कैसे चूज़ करना चाहिए आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और किसी में भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो, किसी भी स्टॉक में या किसी भी टॉपिक में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं आगे उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ख़त्म करते हैं ये वीडियो। शुक्रिया, बाय बाय।